जी हाँ, जैसे आप कह रहे हैं तो ये जो T20 वर्ल्ड कप अब अगले महीने से होना है, तो ये तो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर वो कप जीत कर वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। पर आगे जाकर देखना होगा कि सिलेक्शन कमेटी की क्या सोच है, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है कि देखिए, कप्तान चुनने के लिए भी एक मीटिंग होती है। वो हमने पिछले 2-3 सालों से देखी नहीं है। और कि मतलब कि देखिए, जब अभी जैसा मैंने बताया कि अ, जब अभी नई सरकार बनी सेंटर में, तो इतनी बड़ी जीत थी भारतीय जनता पार्टी की। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो गई, वहां पे किसी ने पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रपोज किया। दूसरे दूसरे सांसद ने उसको सेकंड किया, और उसके बाद में उनको वापस अ, भारत का पंतप्रधान चुना गया। तो ये एक फॉर्मेलिटी थी, 5 5 10 15 सेकंड की। पर भारतीय कप्तान, जो भी किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट हो या जो भी हो, वहां ये फॉर्मेलिटी पिछले 3-4 सालों से ऑब्जर्व नहीं की गई है, ऐसा मुझे मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, पहले जब मैचेस हुआ करते थे, तब कप्तान चुनने के लिए एक अलग मीटिंग होती थी। फिर उसके बाद में कप्तान चुना जाता था। फिर कप्तान को इनविटेशन दिया जाता था कि आप आकर हमारा साथ दें, कि आप जो बाकी के सदस्य होंगे आपकी टीम के, उनको चुनने के लिए हमें मदद करें, आपकी क्या राय है। जी। उस वक्त भी कप्तान को वोट नहीं था। वो उनको सिर्फ कोऑप किया जाता था, पर उनकी राय ले ली जाती थी। ऐसा पिछले 4 सालों में, आप मुझे बताएं, 3-4 सालों में ऐसा कभी आपने देखा है कि अलग से मीटिंग हुई थी? भले 20 सेकंड की हो, 10 सेकंड की मीटिंग हो, 10 सेकंड में बोले हाँ ये सब बोले, ऐसा हुआ नहीं है। क्यों है इसका? कुछ कारण आपको नजर आता है सुनील जी? नहीं, आप सिलेक्शन कमेटी से पूछ सकते हैं। क्यों शक क्यों हो रहा है विक्रांत आपको? आप भी बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा फैसला है और ये अचानक से ऐसा होता है, तो क्यों शक हो रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला अगर ले लिया गया था, हो सकता है कि जैसे इंग्लैंड में गए थे आपके बीसीसीआई के अधिकारी गए थे, तो बात तो हुई होगी। सुनील गावस्कर साहब हैं और सनी भाई ने खुद कप्तानी छोड़ी थी, मुझे याद है। आई थिंक चंडीगढ़ वो माउंट व्यू होटल की दीवार फांदते हुए जब इनको सीक्रेट तौर पर यह कहा गया था कि अब ऑस्ट्रेलिया में कप्तान बनकर जा रहे हैं, इन्होंने कहा जी मैंने फैसला कर लिया कि अगर आप कप्तान को भी छुपा छुपा के मीटिंग में बुला रहे हैं तो मैं कप्तानी नहीं करूंगा। उस वक्त ये बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने कहा ये टूर्नामेंट मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। अब उसी तरह से विराट का कोई मिस्ट्री नहीं है, लेकिन विराट ने कहा ये टूर्नामेंट मेरा आखिरी कप्तानी होगी। तो मुझे नहीं पता सनी भाई, इससे उन पर दबाव बढ़ता है या दबाव कम होता है? हाँ, उसका जवाब देने के पहले मैं यही बताऊंगा कि यही तो मैं पॉइंट कर रहा था कि ये बड़ी मीटिंग हो गई चंडीगढ़ में, कुछ 3-4 घंटे के लिए चली थी, कप्तान को नियुक्त करने के लिए। मैं उस वक्त इंडिया का वनडे कप्तान था, टेस्ट मैच का भी कप्तान था। फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया में जो होनी थी सीरीज, उसके लिए कप्तान चुनने के लिए एक सेपरेट मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद में, क्योंकि हम चंडीगढ़ में थे, सिलेक्शन कमेटी चंडीगढ़ में थी, 3-4 घंटे की मीटिंग के बाद में मुझे सिलेक्शन कमेटी को ज्वाइन करने को बुलाया था। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसी मीटिंग अभी होती है क्या, कि कप्तान चुनने के लिए? ये हमारी तो 4 घंटे के लिए चली थी वो चंडीगढ़ में, ये शायद 4 मिनट में खत्म हो सकती है। पर वो 4 मिनट की मीटिंग फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। अब एक जो दबाव है कप्तान का, वो होता है, क्या दबाव होता है कि अपनी टीम सफल हो। हम कैसे अपनी टीम को सफल कर सकते हैं और अपनी टीम भारत को जीत दिला सकते हैं। अब जब आपके मन में यह है कि आपकी ये आखिरी कप्तानी है, तो फिर दबाव थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि कम इसलिए होता है कि आप जानते हैं कि कब जीते या कब नहीं जीते, ये तो आपकी आखिरी टूर्नामेंट है कप्तान के नाते। प्लेयर के नाते आगे भी मौके मिलेंगे, तो दबाव जो है वो दबाव जरूर कम होगा कोहली पर, कि ये जीतने का जो दबाव है थोड़ा सा कम होगा, और इससे शायद भारत को फायदा भी हो सकता है।